गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अब तक द प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा के लिए कुल अभी 11 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। कल आपका वीडियो किसी रीजन से नहीं दे पाए हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग आपको 2-3 टेस्ट सीरीज दे दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज नंबर 12 इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसमें कुल 30 है, तो हम लोग को परीक्षा से पहले तुरंत इसको ख़त्म करना भी है। तो चलिए आते हैं हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे। करा है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये पड़ता है आपका दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। इसी तरह से बात कर लिया जाए, आता है आपका 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री जो है, ये जो है आपका 8 डिग्री जो है वो कहाँ पड़ जाता है, आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। आप यहाँ पर लिख लेंगे मालदीव और मिनिकॉय के बीच में ये पड़ जाता है आपका। और फिर आपका 9 डिग्री जो चैनल है वो कहाँ पड़ जाता है, ये आपका कवरती, और यहाँ से आ जाएगा कवरती और फिर मिनिकॉय हो जाएगा, यही मिनिकॉय हो जाएगा आपका। फिर आपका 10 डिग्री जो चैनल है वो कहाँ पड़ जाता है, आपका छोटा अंडमान से निकोबार के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा अंडमान, और याद रखिएगा यहाँ पर निकोबार और अंडमान निकोबार में थोड़ा सा देता है ऑप्शन चेंज करके, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर रहेगा आपका छोटा अंडमान। ठीक है, से आपका कहाँ हो जाएगा, ऐसे होता है आपका छोटा अंडमान से यहाँ पर कार निकोबार कहीं लिखा रहेगा, या फिर आपको निकोबार मिलेगा। ठीक है, छोटा निकोबार हो जाएगा, कहीं लिखा रहता है, कहीं कार निकोबार लिखा रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका 8, 9, 10 भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, करें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को मनाई जाती है। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात जो है, यह निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करता है। ठीक है, तो यह जो है आपको इर्री और आपको पड़ जाता है, यहाँ पर देश की बात करें तो अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। और ये जो है आपका, हालांकि ऑप्शन यहाँ पर मेरा हो जाएगा अमेरिका कनाडा सी। और एक चीज़ है कि ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये आपको किस झील के बीच में आता है, तो इरी और अंटोरिया के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपका एंजिला है। ठीक है, एंजिल है आपका, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन था। तो याद होगा आप सभी का, यह है आपका राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कब हुआ था, ये 73वां संविधान संशोधन में लागू किया गया था। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन, आप लोगों ने पिछले सेट में देखा ही है इस टाइप का क्वेश्चन। तो पंचायती राज से क्वेश्चन तो बनता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, हर एक बिंदु इसका। अगला चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, करें निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाटी से निकलती है। तो ये है आपका कृष्णा नदी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कृष्णा नदी जो है आपका पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला है कि संसदीय व्यवहार में जो शून्य काल है, यह भारत में कब शुरू किया गया था। ठीक है, शून्य काल आप सभी को पता है, जो आपका कब आपका जो 12 से 1 बजे का जो चलता है आपका सत्र, उसमें हम लोग उसको बोलते हैं शून्य काल। ठीक है, 1 घंटे की होती है शून्य काल। आता भी है कि इसको कब बजे से प्रारंभ होती है, तो 12 बजे से होती है और 1 बजे तक ये कार्रवाई चलती है शून्यकाल। ठीक है, तो ये प्रारंभ हुआ था आपका कब, 1962 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन जो है महाविभाष सूत्र, ठीक है, किसने किया था। तो इसका हो जाएंगे आपको वसुमित्र। वसुमित्र का है महाविभाष सूत्र। अगला है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये आपका है प्रशांत महासागर में, बड़ा भी है तो इसलिए इसमें सर्वाधिक रहेगा। इस तरह से आप दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, जिसमें लगभग मिलाकर 20,000 से भी ज़्यादा आपको इसमें बताया जाता है कि द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। तो ये था इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन आता भी है कि इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे, तो आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की जाती थी। अगला देखिए, कह रहा है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अक्टूबर 2021 में अपना लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी, जो अब जुलाई
22 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो लूना 25 आप लोग नाम से समझ होंगे, लूना सीरीज किसका चलता है, रूस का है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय मामलों के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है आपको मार्टिन ग्रिफ्टस। ठीक है, आइए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं 1992 में यूएनसी ईडी जो है, यूएनसीईडी में वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने में संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एजेंडा 21 के अंतर्गत जो है आपको इसमें रखा गया है सतत विकास। अगला है आपका इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो 1A के बाद आपको लॉन्च किया गया था 1B। तो 1A लॉन्च हुआ था आपका 1982 में, और 1B अगर पूछ रहा हमसे तो हो जाएगा 1983। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर पे आ जाएंगे अब हम लोग। कह रहा है आपका कि सरिता इतना रुपए के 2 पुराने सैमसंग और 3 आपका MI का मोबाइल फ़ोन बेचती है, खरीदती है सॉरी। तो देखिए ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया, जगह थोड़ा कम रहता है इसलिए नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है MI फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए थोड़ा बता देते हैं आपका, कह रहा है कि सैमसंग पे 10% लाभ कमाती है। ठीक है, तो दोनों का कंबाइंड आपका दिया है कि यहाँ पर 10% पे लाभ मिल रहा है। चलिए यहाँ पर आपका आ गया, अगला देखिए अब यहाँ पर हमारा आ गया है क्वेश्चन, जहाँ थे हम लोग वहाँ आ गया है, थोड़ा सा इशू हो गया था तो कोई बात नहीं, चलिए स्किप करके आप आगे आ गए होंगे। चलिए कह रहा है कि MI फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोनों को बता रहे थे कि आपका मान लेना है क्रय मूल्य, और उस पर आपका क्रय मूल्य का 10% एक पे लिख लेना है और एक पे 20% करके उसको इतना कर लेना है लाभ। तो इसमें ऐड करके उसको फिर आप निकाल लीजिएगा। ये देखिए जो कॉन्सेप्चुअल है छोटा है उसको तो बनाना संभव है इतनी छोटी जगह में, लेकिन ज़्यादा हो जाने के कारण फिर हम उसको नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसीलिए चाह रहे हैं कि इसको हम लोग आगे बना लें। तो यहाँ पर जो है आपका एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपका PQ वाला है, व्यास दे रहा है आपका वो वृत्त पर एक R स्थित है, और ये बन सकता है, ये तुरंत बन सकता है क्योंकि पिछले सेट में ही आपको ये कॉन्सेप्ट दिए थे। बाह्य बिंदु पे शायद ये जाएगा, पहले देख लेते हैं, इसको एक वृत्त बनाते हैं। इस वृत्त का कह रहा है आपको कि केंद्र O है, O केंद्र मान लेते हैं। फिर कह रहा है आपसे कि यदि वृत्त पर एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए R स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि और दिया हुआ है कि कोण जो दे रहा है कि RPO बराबर 42 है। R कोई बिंदु P है, कहाँ है आपका, ये PQ एक वृत्त का व्यास दे रहा है, व्यास है ये। ठीक है, ये व्यास ले लेते हैं, तो PQ यहाँ पर लिख लिए।
अब कह रहे हैं कि कोण जो है आर पी ओ, आर पी और ओ, ये कोण आपका कितना है 42 डिग्री। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कोण आर क्यू पी, हमसे पूछ रहा है आर क्यू पी, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो देखिए ये है आपका आर क्यू पी। तो यहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि वृत्त पर बना हुआ कोण कितना होता है, वो आपका होता है 90 डिग्री। ये हमेशा समकोण बनाता है। अगर किसी चाप या यहाँ पर व्यास पर जो भी वृत्त त्रिभुज बनता है वो आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 और प्लस ये जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, तो 90 में से ये तो 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, तो ये तो एक 90 हो गया, तो इसमें से घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 48 डिग्री। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इजी था तो इसलिए यहाँ पर बना लिया हम लोग फटाफट से। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए कि जैसा कि उसका योग 307 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो देखिए 307 से विभाज्य करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 307 से भाग देंगे कितना में, आपका 4 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या कौन है आपका 9999। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं पीछे जगह नहीं है। तो कितना बार में जाएगा ये आपका, ये पहले तो 3 बार में जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 का 9 और 7 21। ठीक है, 921 आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 7 8 9 एक और आ जाएगा। तो फिर कितना बार में जाएगा आपका 3 दूनी का 6, 2 बार में ले जाएंगे इसको, तो हो जाएगा आपका 614। अब देखिए माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 175 आएगा। ठीक है, 175 आया मेरे पास। तो हमको देखिए अब पूछ रहा है कितना जोड़ा जाए, तो 175 तो मेरा बच ही रहा है, तो हम इसमें से घटा लेंगे किससे, 307 में से 175 घटा लेंगे। 307 में से जब 175 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, और फिर आपका आ जाएगा 3 1, 132 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 132 की कमी हो रही है, तो 132 जो है वो हमारा इसमें से ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, जोड़ने का बात कर रहा है और घटाने का पूछता तो हमारा सीधे आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, घटाने का पूछता तो 175 और जोड़ने का पूछेगा तो इसमें से घटा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 132 आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि धार की चाल दिया हुआ है और फिर आपका तैरने की चाल दिया हुआ है। धारा के परिवाह में प्रवाह में चलना है, तो देखिए प्रवाह में चलेंगे प्रवाह की दिशा में, तो वहां क्या होगा कि हमारा चाल बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो दोनों को क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लेंगे तो कितना चाल हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको चलना कितना है 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर तो हमारा क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, 26/8 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा आपका 4। जब पूर्णांक में इसको करेंगे तो 4 3 12 और 1। ठीक है, कितना आया 3.1/4। आपका देखिए ऑप्शन बी में दे रहा है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम लोग 18 नंबर हो गया, तो 18 नंबर पे आएंगे। कह रहा है कि अब यहाँ से आपका आ रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है आनंदपुर शाही प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ये हुआ था आपका 1973 हो जाएगा, 73 में आपका। अगला है कि ये आनंदपुर शाही प्रस्ताव जो है वो किसके लिए था, तो ये पंजाब के लिए था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पंजाब में एक स्वायत्त राज था, इसके लिए किया गया था, इसका स्थापना पारित किया गया था। आगे देखिए कह रहा है भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थात भू आकृति विज्ञान। मतलब इसकी आकृति से यहाँ नाम ऐसे ही जुड़ा हुआ है, आप लोग हिंदी में दे दिया है तो मार लिए होंगे हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपने पढ़ा होगा, ये बोर्ड मास का फॉर्मूला पे हम लोग यूज करेंगे फटाफट से। चाहेंगे कि इसको आप लोग बनाएं और फिर इसके बाद इसको हल करके हम बता देते हैं। चूंकि इजी है इसलिए इजी वाला यहाँ आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भागा देते हैं, तो ये एक बार में आ जाएगा, इन दोनों का मिलाकर 1 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 11 11 हो जाएगा 121। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस बचा है, माइनस में 11 बचा और इन दोनों की जगह हो गया, तो ये प्लस का 11 यहाँ बचा। अब बाकी प्लस माइनस करना है, तो ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा और 121 और 1 बचा, कितना जाएगा आपका 122। क्लियर, फटाफट से हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि कौन सा इसमें बैंक है जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा
प्रबंधित पहला बैंक था, ठीक है। तो ये है आपका पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द सृजित किया था, मतलब इस शब्द के उत्पत्ति किसका देन है आपका, ये है आपको ये इरेटोस्थनीज का, ये है आपका, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है जियोग्राफी शब्द का। आगे देखिए 23 नंबर कह है कि किस संगठन ने दिसंबर 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-71 नामक एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया था। तो ये है आपका इसरो का, चूंकि इसरो ही करता है यहाँ पर आपका, तो ये हो जाएगा इसरो, ठीक है। आगे देखिए करें, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो सेक के 8 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी आप हल करेंगे, चूंकि हमको याद है पहले का ये क्वेश्चन बहुत पहले का है, हल कीजिएगा तो आपका ये कितना आ जाएगा, थीटा बराबर जब 90 डिग्री ये चूंकि आता है, यहाँ साइन 90 का वैल्यू और कॉसेक 90 का वैल्यू जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 1 और 1 2 आएगा। तो साइन 90 का भी यहाँ पर वैल्यू 1 होगा, चूंकि 1 का पावर 8 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका भी 8 बार पावर करेंगे का तो 1 ही आएगा, 1 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आएगा। तो 2 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन देख लीजिए, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। WTO है आपका, ऐसे ऑप्शन में आपका हो जाएगा, ये देखिए जो हमारा DRDO है ये तो राष्ट्रीय संगठन है, ना कि आपका अंतर्राष्ट्रीय है। ये है आपका DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलता है, ये है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका DRDO जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सत्र को, ठीक है, कह रहा है कि सत्र को बुलाने एवं स्थापित करने का अधिकार प्रत्येक सत्र जो है वो किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं, वे निम्नलिखित में से कौन से पोषण प्रक्रिया में अपनाते हैं। तो देखिए जो खुद करता है वो स्व होता है, स्वपोषी होता है, ठीक है, और जो दूसरे से करता है वो परजीवी होता है। तो आपका स्वपोषी पोषण बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये है आपका, यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव जो है इसमें जो है सभी, यहाँ पर सभी जो है सभी राज्य विधानसभाओं और संसद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 है आपका कि जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी, और फिर कह रहा है आपका कि मौलिक अधिकार के अंग हैं। तो मौलिक अधिकार में एक और चीज आ जाएगा आपका स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता सबके है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि कौन भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित कर रहा है संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति होती है। तो ये देखिए जो राजस्व और व्यय है इसका लेखा जोखा का देख रेख कौन करता है, जांच आपका लोक लेखा समिति, ठीक है। और ये आपका भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ये आपको प्रस्तुत करता है, और इसका जांच जो है ये करता है कौन, लोक लेखा समिति करता है। तो ये प्रस्तुत किया आपका, और ये क्या करता है उसका जांच करता है, ठीक है। आगे देखिए करें, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, या कितना वर्ष की उम्र तक जो भी इसमें कंडीशन अप्लाई हो वो आपको लागू हो जाता है, ठीक है। तो पहला है इनका जो है आपका 6 साल होता है, 6 साल अगर इनका कार्यकाल हो गया तो, और नहीं तो इनकी उम्र जो है 65 साल से पूर्ण है, दोनों में से कौन हो तो आपका पहले वो सेवानिवृत्त कर जाएंगे। तो आपका बी ले लेना है 6 और 65, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखिए करें, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका इस ऑप्शन के अनुसार, चूंकि और भी हैं आपके 3 हैं, तो उसमें हमारा यहाँ पर हो जाएंगे कौन, यहाँ पर आपका देखिए एक दिल्ली होता है, तो दिल्ली तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर दिल्ली भी है, और फिर आपका कह रहा है कि दिल्ली ही है आपका, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑलरेडी दिल्ली हमारा हो जाएगा। बाकी तो ऐसे है नहीं इसमें किसी का, जिसमें से आपका कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में, दिल्ली से आपके 3 हैं, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है कि प्रत्येक लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। तो प्रथम लोकसभा जो चुनाव हुआ आपका उसमें कितना था, तो 14 राजनीतिक दल थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका
ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जो जीवाणु शलाका की आकृति की होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग, ये आपका बेसिलाई। ठीक है, बेसिलाई बोला जाता है जिसका आकृति कैसा हो, शलाका की। 35 देखिए कह रहा है कि जो टीएमवी शब्द है, टीएमवी शब्द किससे संबंधित है, तो ये है आपका टोबैको मोजेक वायरस होता है। टीएमवी का मतलब फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजेक वायरस होता है, जो कि आपका वायरस नाम से समझ गए होंगे, तो वायरस हो जाएगा टीएमवी। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कोई इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, किसमें परिसंचरण की क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है आपका हाइड्रा और स्पंज में नहीं होगा। मछली में तो परिसंचरण पाया जाता है, इसके पास होता है हृदय, लेकिन यहाँ पर ये जो है आपका हाइड्रा स्पंज इस सब का नहीं होगा। तो 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट और मशरूम जो है, ईस्ट और मशरूम क्या है, तो मशरूम आपने समझ गए होंगे, ऐसे तो आपको ईस्ट भी पता होगा। तो इसमें जो होता है ये क्या है, एक तरह का ये फुफुंद फंगी होता है। ठीक है, यह एक फंगस होता है। तो यहाँ पर फुफुंद आपका सही हो जाएगा, और इसी के कारण इसमें क्या होता है कि लगभग 80% से ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी मिलता है आपका तना में, वो आपका नीचे रहता है। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस में बताना है आपका। तो देखिए जो सेलुलोज में पाया जाता है, सेलुलोज और स्टार्च, ये होता है आपका पॉजिटिव, निगेटिव हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए। अगला देखिए कर रहा है स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर जो है 121 एकड़ भूमि में निर्मित जॉर्जिकल गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। सही जवाब है आपका, ये करंट का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 41 है कि अम्मा बोड़ी योजना जो है, अम्मा बोड़ी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो नाम से समझ गए होंगे, अम्मा आपका चल जाएगा कहाँ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला है कि किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2018-19 के लिए पॉली उम्रीगर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये दिया गया आपको जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए अभी भी ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन। 43 का रहा है कि पुमोरी, जो आपका पुमोरी चोटी है, इसको फतह करने वाला पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। ये हैं आपको बलजीत कौर। ठीक है, अगला है आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर आपको कूट के अनुसार इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन कह रहा है आपसे, यहाँ पर हम लोग पहले कथन पे चलेंगे तो कह रहा है कि यह जो है आपका आदित्य L1 मिशन जो है, तो आदित्य आपका सूर्य से ही है, जो आपका भारत से संबंधित है। तो यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। ठीक है, आपका L1 जो है, और कह रहा है इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान विन्यास से लॉन्च किया गया था। ये भी आपका ठीक है। फिर कह रहा है कि इसे ध्रुवीय सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो हमारा केवल जो है 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है। अवायवीय जो होता है उसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, अगला है सामान्य एवं शांत श्वसन, श्वसन को कहा जाता है, इस श्वसन को जो शांत और सामान्य स्थिति में लिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग यूपनिया। ठीक है, यूपनिया हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका कि कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जिसके कारण अवरुद्ध होने लगता है आपका ब्लड सर्कुलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 48 अब आते हैं, कह रहे डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाना है। डीएनए से क्या नहीं पता लग सकता है, तो यहाँ पर जो है पोलियो का पता नहीं लगेगा, बाकी जाति वंश कुल का पता लग जाएगा, लेकिन ये आपका जो है ये सी ऑप्शन जो है नहीं होगा, पोलियो का इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। 49 है मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भधारण की जांच की जाती है। ठीक है, जो हमारा मूत्र में हार्मोन होता है कौन, कोरियोनिक जोनेडोट्रोपिन जो है, ये है आपका
जो हार्मोन आता है मूत्र से, इससे हमारा ये प्रेगनेंसी का चेक हो जाता है। आगे देखिए 50 नंबर का है कि उत्प्रेरक विष होता है क्या? आपका क्रिया निरोधक होता है। ठीक है। 51 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि समान समान जो रेटोड वोल्टेज वाले, आपको एक है 60 वाट का, एक है 40 वाट के बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्रमशः क्या हो जाएगा? ठीक है। तो यहाँ पर इसका जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर ये वाट में दिया हुआ है, तो पावर बराबर क्या होता है आपका? यहाँ सिंपल सी बात है, V²/R। कहने का मतलब रेजिस्टेंस जो है पावर का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 से कट जाएगा 3:2। तो ये अपोजिट होता है, 1/R होता है, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे 3/2 को, तो कितना हो जाएगा इसका? 2/3। ठीक है, 2:3 ले लेना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर का है कि एक गेंद जिसको h ऊंचाई पर फेंकी जाती है और फिर कर है इसको 2h से फेंका जाता है, दोनों गेंद कर भूमि तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? ठीक है। तो ये अंडर रूट में होता है फॉर्मूला, तो आपका 1/√2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए 53 क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है, ठीक है, कहाँ? तो आपका ध्रुव और फोकस के बीच अवतल दर्पण में, तो आपका ये बड़ा बनता है, ये कंडीशन आप सभी को पता होगा। तो ये जो है आपका कह रहा है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो पहला बात बड़ा बनता है अवतल दर्पण में, तो आपका आभासी हो जाता है। तो आभासी ऑप्शन देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है। फिर आपका ये सीधा बनता है, तो सीधा भी है, और वस्तु से बड़ा दर्पण के आपका देखिए एक सामने दे दिया और एक पीछे दे दिया, तो ये जो बनता है ये कहाँ बनता है? आपका इधर बनता है। ठीक है। ये जब आभासी बनेगा तो अपोजिट साइड बनेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये जो है पीछे बनता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 54 देखिए करें, निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है, तो यह कंडीशन कहाँ मिलता है? आपका वक्रता केंद्र पर मिलता है। ठीक है। जिधर से आता है आपका उधर ही आपको वो निकल जाता है। ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन यहाँ पर वक्रता केंद्र, ये जो है ये कंडीशन यहाँ पर दर्पण में कह रहा है, अपवर्तन के बाद कह रहा है, तो अपवर्तन के बाद ये आपका होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग, ये दर्पण में कंडीशन है, यहाँ से आपका ये इधर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हम ध्यान नहीं दिया, आपका शब्द क्या है? अपवर्तन कह रहा है, तो अपवर्तन के बाद कह रहा है बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकलेगा, तो वो होता है आपका प्रकाशीय केंद्र। चूंकि विचलन हो ही जाएगा अगर वक्रता केंद्र से लेंगे ये चीज, तो यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट होकर निकल जाएगा। ठीक है। चूंकि ये माध्यम चेंज होगा तो थोड़ा सा ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये जो है आपको उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश केंद्र। ठीक है। आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 का रहा है कि उस सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बाह्य विन्यास जो होता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो है वो उसका कर है आपसे क्या होता है विन्यास में? तो वो होता है आपका अंत में 2p5 लगा रहेगा, तो 2p5 देखिए आपका ऑप्शन में 2p5C ऑप्शन है। ठीक है। NH2 रहेगा ही। चलिए आगे देखते हैं 56 करें कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रड जो है कैडमियम के रड का, जिसका यूज किया जाता है, कैडमियम का नियंत्रक रड के रूप में क्वेश्चन पढ़े होंगे, इसका काम क्या है? तो इसका मुख्य काम यही है कि जब आपका रिएक्टर में रिएक्शन होके जब निकलता है, आपका चेन बनता है, उसमें से बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलने लगते हैं, तो ये क्या करता है कि न्यूट्रॉन को कम करता है, जिसके कारण कि वो परमाणु पे प्रहार कम करेगा तो विस्फोट का नियंत्रण हम लोग कर पाएंगे। अगर वही सब न्यूट्रॉन हमेशा टकराते रहेगा तो वो क्या होगा? आपका अनियंत्रित हो जाएगा, आपका अनकंट्रोल हो जाएगा उससे। तो उससे क्या होगा कि मेरा रिएक्शन तेज होके जो भी हो अप्रिय घटना हो सकती है। तो यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को देखेंगे हमारा किस में है, न्यूट्रॉन उत्पन्न करना नहीं हो जाएगा, आपका न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। ठीक है। आपका इसमें हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पर विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न यहाँ 2 में आ गया आपका न्यूट्रॉन अवशोषित, न्यूट्रॉन अवशोषित। ठीक है। तो हमारा इसमें देखेंगे तो चेन रिएक्शन बनता है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ले लेना है। आगे देखिए करा 57 क्वेश्चन है कि जब
आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो उससे एकत्रित बरसात की पानी का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए जो आपका आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा आ रही है इसका मतलब क्या है कि बिना आंधी वाला जो पानी आया है वो आपका क्या होगा, पीएच मान उसका कम रहेगा, क्योंकि शांत वातावरण में हुआ है, उसमें कोई आपका अशुद्धि या कोई और तत्व नहीं मिला हुआ है, तो आपका जाहिर सी बात है कि बिना आंधी वाला बरसात के पानी का पीएच मान से आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कर रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में सही थी है। तो देखिए समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होती है और संभारिक इसमें जो होता है उसमें परमाणु भार जो है समान होता है। ठीक है, संभारिक में तो केवल स्टेटमेंट देखिए 1 में समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान या फिर आपका कर है इसमें देखिए परमाणु संख्या, यहाँ द्रव्यमान संख्या लिख दिया है, तो द्रव्यमान संख्या नहीं बल्कि आपका परमाणु संख्या समस्थानिक में होता है और परमाणु भार में आपका परमाणु संख्या समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फ्लॉप कर जा रहा है। इसका जो है इसमें रहना चाहिए था और इसका वाला आपका इसमें रहना चाहिए था। ठीक है, तो आपका दोनों गलत है, तो न तो एक सही है और ना ही दो। अगला देखिए कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध में युद्ध किया था। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है आपका ज्ञात्रिक कुल में। ठीक है, आपका हो जाएगा ज्ञात्रिक। अगला देखते हैं कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो ये है आपको जवाहरलाल नेहरू आपका संविधान समिति के अध्यक्ष। अगला है फिर 62 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसमें हमारा जो है ये महान्यायवादी का जो वेतन दिया जाता है ये आपका संचित निधि से नहीं है, राजकोषीय ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बाकी जो है वो सब मिलेगा आपका संचित निधि से, पर जो यहाँ पर महान्यायवादी होते हैं इनको जो है उससे वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका यहाँ पर कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कहाँ दिए हैं, आपका ये सारनाथ में। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो आप सभी को याद होगा ये आपका बॉम्बे के एक स्कूल में हुआ था जिसका कि आप सभी का नाम आपको याद भी होगा। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका सी बॉम्बे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपसे कि भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। तो रिएक्टर होता है आपका, रिएक्टर पैमाना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है। तो रानीगंज में पाया जाता है आपका कोयला। ठीक है, आगे देखते हैं 67 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है। तो इसमें जो भी होता है आपका रिटायर्ड आपको जज रहते हैं इसमें अध्यक्ष के रूप में। तो ये आपका भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय का मुख्य इसमें हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ठीक है, 68 देखिए कर है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। इसमें 22 भाषाएं हैं जो कि आपका कितना है, अनुच्छेद 343 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। इसमें है पर्यटन का। अगला है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई वर्ष आपका 1991 हो जाएगा। अगला है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं। तो आपको ट्रिक बताया है आपका 1, 2 और 4 दोनों सबको दुगुना करते चलना है। 1 स्वर्ण 2 रजक और 4 कांस्य मिला है और आपका 28वां स्थान मिला। तो ये हो जाएगा कितना, 4, 2, 6 और 1 7 कुल पदक हो जाएगा 7 आपका। 72 देखिए कर रहा है कि मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य ने लागू किया है। मुख्यमंत्री जो है दलित सशक्तिकरण आपका हो जाएगा सही जवाब इसमें ये तेलंगाना। अगला देखिए कर रहा है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। आपके हैं कुणाल बसु,
अगला देखिए करें फार्मूला 1 जो है हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन है? तो हंगरी वाला जीता है आपको स्टेबन ओकान ने। चलिए 75 क्वेश्चन है, करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आपका हो जाएगा जॉर्ज यूले। ठीक है, चलिए ये जो है आपको ये भी ध्यान देना है कि कब किया था, तो 1888, 8 याद रखिएगा, 1888 आपका कहाँ था? ये इलाहाबाद अधिवेशन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, करे है कि किसे भारतीय बिस्मार्क का उपनाम किसको दिया गया है? आपको वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, आगे देखिए कर है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना निर्धारित किया गया है? तो यह है 35 साल। ठीक है, चलिए और यहां पर जो है हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहता है, इसलिए याद रखिएगा। कर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? यह है आपका बेसबॉल वहां का लोकप्रिय। अगला है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुआ था? तो 1800 जो है आपका 1800 बोल रहे हैं, 1900 जो है आपका 60 का दशक, इसमें 1960-62 था। तो यहाँ पर दशक का बात कर रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा? हरित क्रांति आपका यहाँ पर 62 66 हो जाएगा, तो 66 दशक आपका 1960 वाला ले लेंगे। ठीक है, अगला है कि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की जो सालाबाई की संधि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सालाबाई की संधि हुआ था, ये कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था? आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए रहा, आपकी तैयारी क्या है वो भी देखना है। तो यहाँ पर जो है सालाबाई की संधि जो है ये आपको यहाँ बता ही देते हैं, क्योंकि यहाँ आपको रिवीजन हो जाएगा। तो प्रथम जो हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें क्या हुआ था कि आपका इसमें युद्ध की इसकी समाप्ति की गई थी, यही आपका सालाबाई के संधि के साथ ही। ये क्वेश्चन आता भी है आपको। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि किसके आग्रह पर की गई थी? तो ये थे आपका सिंधिया के। ठीक है, सिंधिया के आग्रह पे हुआ था। अगला देखिए कर है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? प्रमुख की बात कर रहा है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोचीन। अगला है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो इसमें हो जाएगा आपका बोकारो जो है वो नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो लोकसभा के बैठक के लिए न्यूनतम जो निर्धारित किया गया है वह कह रहा है कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है, तो कुल सदस्यों का 1/10 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर कह रहा है कि भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो आपको कौन थे? आप क्लियर हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर नहीं मार लीजिएगा भाई। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो ये आप ऐड भी सुने होंगे, ये पहले ऐड आपका स्लोगान जो आता था, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, ये बहुत बार सुने होंगे। चलिए अगला है, अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? तो यह है आपका सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि किस जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियर में उत्कृष्ट हेतु प्रतिष्ठित जो है ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कहाँ का वो है आपका जल विद्युत परियोजना? ये है आपका मांगदेछु का, जो भूटान में है। अगला है, G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से G20 में हिस्सा लेने वाले आपको कौन है? ये आपका सुभाष सरकार। 89 देखिए करा है कि किस एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा की है? तो ये भाई आपको जो है ये गो फर्स्ट जो है आपको ये दे रही है आपको क्या? 5 साल तक फ्री ट्रेवलिंग। ठीक है, 90 है आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? तो ये हुआ आपका महोबा से। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के देखिए नाम से जाने जाते हैं? तो जो हमारा
चितरंजन दास है वो भाई उनको उपनाम मिला है देश बंधु का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है इस सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पन सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। यह कथन था आपका सर जॉन मार्शल का। ठीक है, चलिए 93 क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। आपको क्लियर होगा, ये द्वितीय मंडल जो है आपका वो सोम का है, और गायत्री का जो है वो दशम में मिलता है। गायत्री जो हमारा आता है किस में है, किस ग्रंथ में इसका आपको वर्णन मिलता है, तो ये हो जाता है आपका 10वां मंडल में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि आपका यहाँ पर देखिए आपका यहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, द्वितीय नहीं होगा। गायत्री मंत्र जो है वो आपका 10 मंडल है। इसमें ऋग्वेद में कुल कितने हैं आपके, सॉरी आपसे माफी चाहेंगे चूंकि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक माइंड में दूसरा आ गया था। 10 मंडल है कुल इसमें, ऋग्वेद में आपको कुल 10 मंडल हैं। और जो ये जो है आपका द्वितीय मंडल में सोम है, और तृतीय मंडल में जो है वो है आपका गायत्री मंत्र का व्याख्या। ठीक है, ये हो जाएगा गायत्री मंत्र। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। ये जो है मजूमदार हैं, आरसी मजूमदार, इन्होंने कहा था कि ये किसी तरह का भाई ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कथन 1 और कथन बी रीजन दिया हुआ है, कारण और रीजन, ये असर्शन रीजन है आपका। कह रहा है नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय और कॉफी दोनों को उगाया जाता है, ये आपका सही है। फिर कह रहा है इन दोनों फसलों को उगाने के लिए एक जैसी परिस्थितियां चाहिए, दोनों आपका एक ही परिस्थिति में हो जाता है, तो जहाँ चाय होगा वहाँ कॉफी, सही बात है आपका, तो दोनों सही, और व्याख्या भी ले लेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। 96 क्वेश्चन कर रहा है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका जो है वो है सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देंगे, सभी को जागरूक करेंगे। चूंकि हम कर रहे हैं ठीक और दूसरा जाकर वही काम कर देगा, तो वो हमारा कोई सफल काम नहीं होगा। तो इसमें प्रभावी रूप से कौन काम करेगा, तो जो सामूहिक या सामुदायिक जागरूकता करेंगे वो हमारा ज्यादा कारगर होगा। 97 है कि शब्द जो है चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ये आपका प्रेस और समाचार जो है ये आपका है चौथी सत्ता, इसको रखा गया संविधान के तौर पे। यह एक संवैधानिक स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आता भी है क्वेश्चन कभी कभी कि इसमें किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता मिलेगा आपका, तो 19 का ए है, 19A में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपको होता है, इसमें अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करता है, आपका निर्वाचित करने का बाद इसमें दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो दोनों को लोकसभा और राज्यसभा बुलाता है वो आपका राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी सही मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है हेमेटाइट पहले ऑप्शन में ही दे रहा है। हेमेटाइट जो है आपका वो तांबा का नहीं है, बल्कि आपका नीचे से देख रहे थे ये किसका हो जाता है, लोहा का। Fe का जो है वो आपका, ये आपका लोहा का होता है, Fe जिसका संकेत होता है, इसका अयस्क होता है, न कि आपका ये जो है तांबा का। बाकी तो ठीक है। आपका मोनोजाइट आपको बताया था कि थोरियम का, याद रखिएगा बहुत बार ये आ रहा है क्वेश्चन आपका, मोनोजाइट थोरियम हो जाएगा, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, और पिच ब्लेड आपका यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना ही सेट 100 क्वेश्चन का था। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस टेस्ट में या टेस्ट सीरीज में। तो वीडियो आप लोग प्लीज वॉच कीजिए और शेयर करना ना भूलें। व्यूज कम हो जा रहा है तो मेरी मनोबल थोड़ा सा कम हो जा रही है कि आप लोग शायद इसमें इंटरेस्ट